हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखेंगे हम ऑप्टिक्स के बेसिक इंट्रो के बारे में। आज के लेक्चर में हम बेसिक इंट्रो करने वाले हैं, साथ में ही हम क्या करेंगे कि प्लेन मिरर से किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन की घटना होती है वो सभी आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। और साथ में ही हम क्या करेंगे, आईआईटी नीट लेवल के क्वेश्चंस भी आज के लेक्चर में करने वाले हैं। जैसा कि हमारा शेड्यूल रहता है, स्टार्ट में बोर्ड लेवल के, उसके बाद में आईआईटी नीट लेवल के क्वेश्चंस भी हम करवाते हैं। तो यह लेक्चर होते हैं वो सभी बच्चों के लिए सुटेबल होते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी अपने पेन नोटबुक निकालेंगे और साथ में अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज मनोज जंग एंड दिस इज योर क्यूट चैनल स्टूडेंट वाला। करते हैं लेक्चर स्टार्ट। और आज की हेडिंग है हमारी रे ऑप्टिक्स। क्या होता है रे ऑप्टिक्स, इसके बारे में देखेंगे। रे ऑप्टिक्स पर जाने से पहले हम ऑप्टिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। ऑप्टिक्स क्या होगा? ऑप्टिक्स होगा स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। जिसके अंदर भौतिकी की ऐसी शाखा जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, ऑप्टिक्स कहलाती है, प्रकाशिकी कहलाती है। अब ये प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है? इसको रोशनी बोल दो, उजाला बोल दो, आप अपने हिसाब से बोल दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी नहीं बोलना है। कहीं आप इसको खुशबू बोलने लग जाओ, नहीं नहीं, ये लाइट है, ये उजाला बोल सकते हो, रोशनी बोल सकते हो। इस प्रकार से बोलना है जिसमें आप देखने के लिए सुटेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट क्या होगा? लाइट लाइट क्या होता है? कुछ बच्चे बोलते हैं, छोटे क्लास के बच्चे होंगे वो बोलेंगे लाइट इज पार्ट ऑफ ए एनर्जी। एनर्जी का पार्ट है जो वस्तुओं को देखने के लिए सुटेबल होता है। बात सही है, लेकिन एनर्जी में भी कौन सी एनर्जी है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो आज के लेक्चर में हम आपको वही बताएंगे। आप बड़े हो गए तो बड़ी लेवल की बातें करेंगे। तो आज के लेक्चर में बता रहे हैं कि लाइट कौन सी एनर्जी का पार्ट है। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which help us to visible object, visible various objects। क्या है? लाइट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू विजिबल ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का पार्ट है। किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, जो हमें देखने के लिए सक्षम बनाता है, उसका पार्ट है। इसके अंदर एनर्जी कौन सी आ गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आ गई, उसका पार्ट है इसके अंदर ये। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी कौन सा पार्ट है जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए विजिबल बनाता है? तो देखेंगे ईएमयू स्पेक्ट्रम। ईएमयू स्पेक्ट्रम। और ईएमयू स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसके अंदर कुछ रेज होती हैं, साउंड रेज होती हैं। उन रेज में भी कौन सी रेज है जो हमें विजिबल बनाती है, देखने के लिए हमारे वेरियस ऑब्जेक्ट की हेल्प करती है। उनमें आता है, पहले नंबर की रेज आती है गामा रेज, उसके बाद में आती है एक्स रेज, उसके बाद में आते हैं अल्ट्रावायलेट, उसके बाद में आएगा विजिबल। अब जो विजिबल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारे देखने में मदद करता है। उसके बाद में आता है इंफ्रारेड, उसके बाद में आती है माइक्रोवेव, उसके बाद में आता है रेडियो वेव आती है, उसके बाद में क्या आएगी? रेडियो वेव। ठीक, अब इनमें से ना तो गामा रेज, ना एक्स रेज, ना यूवी, ना आईआर, ना एम माइक्रोवेव और ना रेडियो वेव, इनमें से ये सभी रेज आपको देखने में मदद नहीं करेंगे। सिर्फ विजिबल रेज होती है वही हमें देखने के लिए मदद करती है। और विजिबल में भी कौन सी हो जाएगी? विबग्योर। विजिबल में भी विबग्योर, विजिबल का दूसरा नाम बोल सकते हैं, विबग्योर बोल सकते हैं। विबग्योर रेज होती है वो हमें देखने के लिए सक्षम बनाती है, मदद करती है। श्वेत प्रकाश बोल दो इनको, वही हमें देखने के लिए सहायता करती है। इनकी रेंज कितनी होती है? देखने में मदद तो करते हैं, लेकिन इनका एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली, बहुत से बच्चे बोल देते हैं, चलते फिरते अंकल पूछ लेते हैं इनकी रेंज क्या होंगी। रेंज बोले तो हो जाएगी इनकी 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है।
कुछ बोलेंगे सर इसको 3800 क्यों, 4000 से लेकर 8000 भी बोल सकते हैं, बहुत सी किताबों में अलग अलग दे रखी है। तो ज़्यादा बोलते हैं 3800 से 3600, लेकिन आप बोल सकते हो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो। साथ में इनमें एक चीज़ और कॉमन बात आपको याद रखनी है कि गामा रेज से हम रेडियो वेव की ओर जाते हैं। जैसे हम गामा रेज से इधर से जाएंगे और रेडियो वेव की ओर जाएंगे, तो इनकी लेंथ, इनकी लाइट की, इनकी किसकी, लाइट की वेवलेंथ होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी और इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कम। जैसे गामा रेज से रेडियो वेव की ओर जाएंगे तो इनकी वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनमें आपको क्या ध्यान रखना है, लाइट कौन सी एनर्जी, लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी विजुअल विब्योर है जो हमें देखने के लिए मदद करता है। आपको एक थोड़ी सी छोटी बात और बता देता हूँ मैं। छोटी बात यह है कि वस्तु एक्चुअल में हमें किस कारण से दिखाई, कलर किस कारण दिखाई पड़ता है, हमें वस्तु का कलर किस कारण दिखाई पड़ता है। मान लो कोई आज पीला कलर का शर्ट पहन कर आया, पीला शर्ट पहन कर आया, तो उसका पीला कलर क्यों दिखाई दिया, क्यों, उसके अंदर दो रीजन हो सकते हैं। 95 रीजन रहता है, 95% किसके रहता है, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो श्वेत प्रकाश गिर रहा है उसमें वह जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, जिस कलर को वह रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर हमें दिखाई देता है। यदि हमें आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, यदि आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, येलो कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। येलो कलर को क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सभी कलर को ऑब्जर्व कर रहा है। जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर दिखाई दे रहा है। कोई रेड टी शर्ट पहन कर है तो उसको क्या कलर दिखा है, रेड दिखाई दे रहा है। उसका रेड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेड कलर का रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सभी कलर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरा होता है बॉडी की स्वयं की हीट के कारण जो वेव उत्पन्न होती है उनके कारण भी हमें बॉडी दिखाई देती है। ठीक है, वो किस प्रकार से दिखाई देती है, वो आप ये मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अमावस की रात है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है और अंधेरे में भी हम जंगल में गए और जंगल में एक ब्लैक दीवार, ब्लैक वॉल का एक रूम बना हुआ है। वहां पर मैं गया और मेरे दोस्त गया। मेरे दोस्त ने रेड कलर की टी शर्ट पहनी थी। दिन में तो उसको, लाइट में तो मेरे को अच्छा उसका रेड कलर दिखाई दे रहा। जैसे हम रूम के अंदर गए, अंधेरे प्रकाश में अमावस की रात में गए, तो मेरे को उसका रेड कलर का टी शर्ट शर्ट दिखाई नहीं दिया। उसका रेड कलर का शर्ट टी शर्ट दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि रेड कलर का शर्ट टी शर्ट दिखाई देने के लिए कुछ ना कुछ श्वेत प्रकाश विग्योर तो होना चाहिए, और वहां पर किसी भी प्रकाश का विग्योर प्रकाश नहीं आ रहा, तो वो रिफ्लेक्ट किसको करेगा, ऑब्जर्व किसको करेगा, ये सब नहीं है। तो यहाँ पर इस कारण से हमें रेड कलर दिखाई नहीं दिया। और वही मैं क्या करता हूँ, रेड आयरन हॉट, क्या करता हूँ, आयरन हॉट रोड ले लेता हूँ, कोई आयरन रोड लेता हूँ और उसको लोहार के पास लेकर जाता हूँ और उसको गर्म करवा कर इसी रूम में लेकर आता हूँ। लोहार से इस आयरन रोड को मैंने गर्म किया और इस रूम में लेकर आया, तो मेरे को उसका दे रहा है, वो रेड कलर मेरे को दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि उस आयरन कोड के द्वारा, उसकी बॉडी के द्वारा क्या होती है, वेव उत्सर्जित की जा रही है, जिसके कारण आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है। तो आप स्वयं से नोट करेंगे कि बॉडी का हमें कलर या बॉडी हमें किस कारण दिखाई देती है। एक तो रिफ्लेक्ट हुए कलर के कारण और दूसरा होता है स्वयं की हीट के कारण। जो प्रकाश की किरण जो हमें रिफ्लेक्ट करती है वही कलर दिखाई देता है, ऑब्जर्व करने वाला कलर दिखाई नहीं देता है। दूसरा हो जाएगा बॉडी की स्वयं की हीट के कारण कुछ वेव उत्सर्जित होती हैं जिनके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। ये सब हो जाएंगे, सभी पॉज करके नोट करेंगे। इसके आगे देखते हैं फिर आगे किस प्रकार से है। जाने कहाँ से चली हैं, चली हैं, चली हैं। आगे देखते हैं हम ऑप्टिक्स के ऊपर थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं, और ऑप्टिक्स पर चर्चा करते हैं। ऑप्टिक्स, अब ऑप्टिक्स दो प्रकार की होती है। ऑप्टिक्स भी कितने प्रकार से होंगी, दो प्रकार से ऑप्टिक्स होगी। एक तो होगी गुड ऑप्टिक्स और एक होगी बैड ऑप्टिक्स। में एक हो जाएगी रे ऑप्टिक्स, एक हो जाएगी रे ऑप्टिक्स और एक हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स। एक आ जाएगी आपके पास वेव ऑप्टिक्स। और जो अच्छी किताबें होती हैं, अच्छी बुक होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, उनके अंदर वेव ऑप्टिक्स को बोला जाता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स।
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स आजकल बहुत कम बोलते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं इसको, वे ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और यहाँ पर इंटरफेरेंस डिफरेंशियल और पोलराइजेशन पढ़ेंगे, नहीं बच्चों पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, एक्चुअल डिफरेंस इनमें क्या है वो देखते हैं। एक्चुअल डिफरेंस ये है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, जिन ऑब्जेक्ट के साथ में हम डील कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हमारे, हम उनको नग्न आंखों से देख सकते हैं, या फिर वो क्या होते हैं एक्चुअली बहुत बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, बड़े बहुत बड़े नहीं होते, बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जिन ऑब्जेक्ट के साथ में हम डील करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वो क्या प्रकाश के लेंथ के समान होते हैं, और ये वाले प्रकाश के लेंथ की बहुत तुलना में बहुत बड़े होते हैं। क्या है, क्या बोला है, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, और वो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, मिरर, प्रिज्म, लेंस, etc. object are much bigger than wavelength of light, वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या बोल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मिरर ले लिया, प्रिज्म ले लिया, हम इनको बड़े हैं ना, और ये प्रकाश की लाइट की तुलना में क्या है, बड़े हैं। अभी मैं क्या बता कर रहा हूँ, 38 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10, मतलब बहुत छोटे हो गए। और ये प्रिज्म होता है, लेंस होता है, वहाँ पे मिरर होता है, ये घर में यूज करते हैं, देख सकते हैं हम इनको, तो ये क्या हो गए, उनकी तुलना में बड़े हो गए। तो इनसे क्या देखेंगे हम, रिफ्लेक्शन, इनसे हम देखेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इनसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, इन दो को पढ़ने वाले। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, जो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, जो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में देखो स्लिट आ जाएगा, होल आ जाएंगे, आर कंपेरेबल to wavelength of light, वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब क्या बोल रहा है, लाइट की वेवलेंथ के तुलनात्मक रूप से उसके कुछ ना कुछ इक्वल होंगे। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, यंग का द्विस्लिट प्रयोग पढ़ेंगे, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यहाँ पर भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी पढ़ेंगे, ठीक, ये कोई बड़ी इनके अंदर कोई कंपेरेबल वाली बात नहीं। ये वाली होती है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स होती है, रे ऑप्टिक्स होती है, ये क्या होता है, इसका मैथमेटिकली रूप है, ऑप्टिक्स का मैथमेटिकली रूप है। नेचर के बारे में फील वे ऑप्टिक्स करेगी, इसकी नेचर है उसका फील हमें वे ऑप्टिक्स कराएगा, इसका ऑब्जेक्ट, इसका रे ऑप्टिक्स है वो नेचर के बारे में हमें कुछ भी फील नहीं करेगी कि नेचर कैसी है, इसकी ड्यूअल नेचर है या फिर कैसी नेचर है, क्या इसको क्वांटा बोला, क्यों बोला, कि सब ये सब वे ऑप्टिक्स में पढ़े। आज तो हम रे ऑप्टिक्स के लेक्चर ले रहे हैं, वो तो इसके ज़्यादा लेक्चर नहीं लेंगे, कम से कम इसके हम लेक्चर ले लेंगे 20 से 25 लेक्चर्स लेंगे, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लेंगे इसके, ठीक है, बहुत छोटा लेक्चर है और आपके सहयोग से और भी छोटा कर लेंगे इसके। हम इसके अंदर पूरा क्या करेंगे, डीपली लेकर चलेंगे, ठीक है। इसको पॉज करके नोट करेंगे, सॉरी इसको मैंने मिटा दिया है, रफ कर दिया, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे सभी। तो आते हैं आज हमारा बेसिक जो टॉपिक है, हमारा जो बेसिक मुद्दा है, इंट्रो हो गया, बेसिक हमारा इंट्रो है, इसके अंदर तो हो गया है, लेकिन हमारा आज का रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन को भी आपको समझना जरूरी है, उसके ऊपर आते हैं आज। रिफ्लेक्शन, 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 बॉल को लगाया वापिस आ गए, बॉल को लगाया वापिस आ गए, उसी प्रकाश की किरण किसी प्लेन सरफेस पर जाएगी, टकराएगी और टकराकर पुनः वापस आ जाती है, यही घटना रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो
यही आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ये वाले हमारे पास क्या है, कोई प्लेन सरफेस है। ये क्या है, एक प्लेन सरफेस है। नाम लिख देता हूं मैं, प्लेन पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस। अब यहां पर मैं ले लेता हूं, छोटी मोटी चीज नहीं लेंगे, सूर्य ले लेते हैं पूरा। ये मैंने एक सूर्य लिया, ठीक है, एक ही सूर्य है, सूर्य लिया, और इस सूर्य से क्या आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। जो प्रकाश की किरण आ रही है, उस प्रकाश की किरण को हम बोलेंगे इंसिडेंस रे। जो प्रकाश की किरण आती है, इंसिडेंस रे, उसको बोलेंगे हम इंसिडेंस रे। अब जो इंसिडेंस रे है, वो पॉलिश सरफेस पर जहां पर टकराएगी, वहां पर हम बनाएंगे नॉर्मल। वहां पर हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। जहां पर इंसिडेंस रे पॉलिश सरफेस पर टकराएगी, वहां बनाएंगे नॉर्मल। किसी को मेरा लेक्चर स्लो लगे तो इंटू 2 की स्पीड में देखिए, उसको लगेगा। फिर हम देखेंगे जहां पर पॉलिश सरफेस टकराती है वहां पर इंसिडेंस रे, और जहां से टकरा कर वापस जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इस प्रकार से उसको बोलते सुने देंगे, लेकिन हम फिर से बोलूंगा। और जो टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात जो प्रकाश की किरण पुनः जब रिफ्लेक्ट होती है, टकराकर पुनः लौट जाती है, उस लौट कर जाने वाली रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। लौट कर जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, सुंदर बना देता हूं मैं इसको, थोड़ा सुंदर बना देता हूं। ठीक है, जो प्रकाश की किरण आ रही है इंसिडेंस, जो जा रही है रिफ्लेक्टेड, और जो दोनों के पॉइंट पर बना उसको परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल हमेशा कैसा बनाना है, नॉर्मल नाम ही हो गया तो परपेंडिकुलर बनेगा। नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ नामांकन और कर लेते हैं। इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे इंसिडेंस एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल। ये बात दो आपको ध्यान रखनी है, आपको स्वयं से नोट कर लेना। अब इसके ऊपर रोड पर जा रहा हूँ मैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं कर रहा हूँ। वही बात है, गेंद गई टकरा कर, लेकिन गेंद में क्या होता है, वो बराबर एंगल के साथ में नहीं जाती है ना, तो इस कारण हम उसको रिफ्लेक्टेड बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड हो रही है। उसी प्रकार से प्रकाश की किरण प्लेन सरफेस, प्लेन पॉलिश सरफेस आ जाएगा, उसके ऊपर टकराएगी, टकराकर उसी प्रकार उसी माध्यम में लौट जाती है। रिफ्लेक्टेड में एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि रिफ्लेक्शन में जो लाइट है, लाइट की वेलोसिटी, लाइट की वेवलेंथ और लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नो चेंज। लाइट की वेलोसिटी, लाइट की वेवलेंथ, लाइट का कलर, लाइट की फ्रीक्वेंसी, नो चेंज। ये सभी क्या होती है, नो चेंज होती है। मीडियम भी चेंज नहीं हो रहा है तो ये सब चेंज नहीं होंगे, मीडियम भी चेंज नहीं है। ठीक है, अब इसके रूल पे आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस उठा लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्या रिफ्लेक्शन है तो वेवलेंथ में वेवलेंथ चेंज होगा या नहीं होगा, ये सब इसके अंदर पूछ सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके रूल पर आते हैं। फर्स्ट रूल आता है इसका, 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट रूल क्या है इसका, जो इंसिडेंस एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये ऑलवेज क्या रहेंगे, ये ऑलवेज बराबर इक्वल रहेंगे, ऑलवेज इक्वल रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर रूल। सेकंड रूल क्या है, इंसिडेंस रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे always lie in plane। जो इंसिडेंस रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे, ऑलवेज लाई इन प्लेन। ये क्या रहते हैं, तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये जो पॉलिश सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस प्लेन नहीं है। पॉलिश सरफेस को आप प्लेन नहीं बोल सकते। जैसे कि मान लो कि मेरे पास पॉलिश सरफेस है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ टकराई, और टकराते ही मैंने यहाँ पर नॉर्मल बना दिया और टकराकर पुनः चली गई। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश की घटना होगी, लेकिन ये नीचे वाला पॉलिश सरफेस है, ये प्लेन नहीं होगा। प्लेन कौन सा हुआ, ये वाला
जो ये घटना हो रही है, ये वाले मैंने पॉली सरफेस ली, ये प्रकाश की किरण आई और ये इसके ऊपर आई और ये प्लेन वो होगा जिस पर ये तीनों प्रकाश की किरण और ये प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर होता है, जिस पर क्या करेगा, परपेंडिकुलर होता है, वो प्लेन होगा। मेरे लिए क्या करेगा, मेरे लिए, और आप प्रेजेंट टाइम में ये देख रहे हो, और तो आपके लिए क्या रहेगा, ये व्हाइट बोर्ड है वो प्लेन का कार्य कर रहा है। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड क्या कर रहा है, मैं लिख देता हूँ, व्हाइट बोर्ड क्या कर रहा है, व्हाइट बोर्ड क्या करेगा, VORD। ठीक है, मेरी इंग्लिश क्या है यूएस से सीखी हुई है, तो उसके अंदर कुछ मीनिंग्स में गलती हो जाए तो थोड़ी क्षमा याचना कर देना मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये व्हाइट बोर्ड मेरे लिए प्लेन का कार्य करोगे। जब यही डायग्राम आप अपनी नोटबुक में उतारते हो, नोटबुक में क्या करोगे, राइट डाउन करोगे, तो नोटबुक का पृष्ठ आपके लिए क्या करेगा, प्लेन का कार्य करेगा, ना कि ये वाली सरफेस। ठीक है, तो आपको आगे वेव में, तभी तो मैं बोल रहा था, वेव ऑप्टिक्स क्या करती है, आपको फील दिलाएगी, नेचर की फील दिलाएगी। इसके अंदर वेव ऑप्टिक्स किस प्रकार से है, रे ऑप्टिक्स मैथमेटिकल है, इसके अंदर फील नहीं है। ये बात भी मैंने आगे आपको की है, परपेंडिकुलर होंगे तभी ये इस प्लेन में लाई करेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए वेव नेचर का थोड़ा यूज किया है। वहां पर क्या बोला गया है कि ये जो इंसिडेंस है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड है, ये ऑलवेज लाइन प्लेन स्लेन, ये तो इसने बोल दिया, लेकिन ये ऑलवेज लाइन प्लेन विच इज क्या रहेगा, परपेंडिकुलर है, वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, उसी प्लेन में लाई करते हैं। और ये रिफ्लेक्शन की घटना सभी सरफेस के लिए लागू होती है, सभी सरफेस के लिए। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या दे दिया, कि स्पेयर दे दिया, सर्किल दे दिया, ये सर्किल के मैंने अंदर क्या करा, पॉलिश किया। ठीक है, अरे पॉलिश की हुई सरफेस पर ही क्या होगा, ये घटना लागू होगी, अदरवाइज तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटर लगा दिया इसका, और इसके ऊपर मैंने प्रकाश की किरण इंसिडेंस कर दी, यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है, ये इंसिडेंस रे। अब मेरे को ये मालूम नहीं कि इसके अंदर नॉर्मल कैसे बने, तो आपको सर्किल देते, स्पेड देता है, वहां पर नॉर्मल बनाना है तो आप क्या करो, सेंटर से एक रेखा गुजार दो, सेंटर से एक रेखा गुजारोगे तो वही क्या बन जाएगा, नॉर्मल। स्पेयर सर्किल के लिए आप सेंटर से जो रेखा गुजारोगे वो नॉर्मल का कार्य करती है, तो ये जाएगा इसके साथ बराबर एंगल के साथ में, और ये आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो ठीक है, सेंटर, आपको ये मेरा बताने का मुद्दा यही था कि सर्किल के लिए, स्पेयर के लिए आप नॉर्मल बनाते हो तो आपको पता नहीं कि ये सरफेस पर नॉर्मल किस प्रकार बने, तो आपको इस प्रकार की सरफेस देता है तो सेंटर से एक रेखा गुजारो, वही क्या करेगी, वही उस सरफेस के परपेंडिकुलर होने का कार्य भी करेगी। कहीं ये वाला आप ये मान लो कि परपेंडिकुलर, ये सिर्फ चलते जाओगे परपेंडिकुलर, नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर सेंटर से जाना चाहिए, याद रखना। तीसरी घटना, इसके अंदर तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है, नॉर्मल, और ये क्या रे डायग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या है, आपके पास क्या पॉलिश सरफेस है, और पॉलिश सरफेस पर क्या है, जो आप प्रकाश की किरण आ रही है वो क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर डाल रहे हो, प्रकाश की किरण आ रही है वो आपके इसके ऊपर पॉलिश सरफेस पर, पॉलिश्ड सरफेस, सरफेस पर क्या कर रहे हो आप, परपेंडिकुलर डाल रहे हो। परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको मालूम है यहाँ पर आएगा तो परपेंडिकुलर ही आप नॉर्मल बनाते हो, तो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर आप नॉर्मल भी बना दोगे। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण जितने कोण के साथ में आएगी उतने कोण के साथ में जाएगी, तो उतने ही एंगल के साथ में वापिस भी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेन खाली का, अब मेन बात क्या है वो देखो, मेन बात ये है, मेन बात ये है कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस में कोण आई और कोण आर बराबर तो होंगे, लेकिन कितने होंगे, 0। ये आपको रे डायग्राम में बहुत काम आएगा, बहुत आपकी रे डायग्राम में बहुत मदद करेगा, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हल्की चीज़ है, हलवा चीज़ है। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके नोट करेंगे, बिल्कुल फील के साथ में देखना है कि प्रकाश की किरण किस प्रकार से आएगी, किस प्रकार से जाएगी, किस प्रकार से आप इसके अंदर एंगल का निर्माण करेंगे, और नॉर्मल को कहाँ से भेजना है, परपेंडिकुलर, ऑलवेज पॉलिश सरफेस के परपेंडिकुलर भेजना है। साथ में एक बात और बता दूं आपको, मैं आपको बता दूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, वो निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा बराबर होती है, और वो होती है 3 गुणा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये बात आपको ऑप्टिक्स के बेसिक इंट्रो में बता दी थी, लेकिन आपको यहाँ पर आपको नोट कर लेना, कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
आपको। तो सभी पॉज करके नोट करेंगे, फील के साथ में करेंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं, थोड़े बोर्ड लेवल से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस क्या क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, ये वाला एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, इन एग्जाम्स का ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा होता है, कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं। ठीक है, मैं समझूंगा कि आपने पॉज करके नोट कर लिया है। छन से टूटे जैसे कोई सपना, जग सुना सुना लगी, जग सुना सुना लगी, रहे ना कोई अपना, जग सुना सुना लगी, जग सुना सुना लगी, कोई रहे ना अपना। आप भी आ जाओ, आप अभी सभी सामने देखेंगे, कहाँ पर, बोर्ड, बोर्ड में भी कहाँ, अपने फोन की स्क्रीन में सामने देखो। और क्या देखोगे, अभी देखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन। ये बात हुई ना, आज की मेन बात है ना, मेन वो इसी में जो भी बात है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा इमेज फॉर्मेशन। पर इसको मैं 0 लेवल से लूँगा आपके लिए। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर ओनली। आपकी इसको 0 बेसिस से, बिल्कुल 0 से लूँगा। 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट लेता हूँ आपके लिए। एक तो लेता हूँ मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, पहला ले लेता हूँ मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। आपको क्या है, प्लेन मिरर, पहले तो आप 2 बातें याद रखो। प्लेन मिरर में आपको वर्चुअल इमेज प्राप्त होगी, वर्चुअल इमेज प्राप्त होगी। और साथ में ही क्या प्राप्त होगा, साथ में ये भी प्राप्त होगा इसके अंदर कि जितनी दूरी पर, कि जितनी दूरी पर आपकी इमेज बनी है उतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा। क्या बनेगा, द इमेज फॉर्म एज फार इनसाइड द मिरर, द इमेज फॉर्म एज फार इनसाइड द मिरर एज द इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब क्या बोल रहा है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या बोला है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बराबर होगी इमेज डिस्टेंस, दोनों क्या रहेंगी, बराबर होगी। यदि मैं ऑब्जेक्ट मिरर क्या कर, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मिरर है तो मैं यदि 1 सेकंड आगे जा रहा हूँ तो वो भी 1 मीटर से इधर आएगा। यदि 2 कदम आगे जा रहा हूँ तो मेरी इमेज भी 2 कदम आगे आएगी। किसकी तरफ, मिरर की तरफ। मैं मिरर से दूर जाऊंगा तो मिरर से दूरी मेरी इमेज आएगी। मतलब जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगी। और साथ में ही कैसी इमेज भी प्राप्त होगी आपको, कैसी इमेज, वर्चुअल और अप्रैल इमेज प्राप्त होती है, सीधी इमेज प्राप्त होती है। अब आ जाओ, आपको देख लेते हैं। ये बात मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि कितनी दूरी पर है तो इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बराबर क्यों है, ये आपको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, ये मान लो कि डी डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको रे डायग्राम बताया था, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, पॉली सरफेस है, ये क्या, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आपको पता है जहाँ पर टकराती है, यहाँ से टकराई तो इसको मैंने इंसिडेंस रे बोला, और यहाँ से सेम एंगल के साथ में वापस भेज दिया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगी। अब मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देखूंगा तो मेरे को ये लगेगा ये प्रकाश की किरण पीछे से कहीं आ रही है, ये प्रकाश की किरण पीछे से कहीं आती हुई मेरे को फील होगी, ये प्रकाश की किरण मेरे को पीछे से कहीं आती हुई फील होगी। लग रहा है क्या, मैं यहाँ से देखूँ, मेरे को क्या पता ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इससे प्रकाश की किरण जा रही है। एक बात बताऊँ आपको, हमारी जो आंखें होती है, हमारी आइज होती हैं, वो देखते हैं कि जो रेज है वो कहाँ पर मीट कर रही है, और वो ये नहीं देखते कि एक्चुअल मीट कर रही है या फिर इसके अंदर वास्तव ये इमेजिनरी मीट कर रहे हैं, यह चीज़ नहीं देखते। यदि हमारी आंखें ये देख रही हैं कि ये मीट कहाँ कर रही है, रेज कहाँ मीट करती है ये देखती है, हमारी आइज देखेंगे कि ये रेज कहाँ मीट करेंगे। अब वो इमेजिनरी भी हो सकती है या फिर एक्चुअल भी हो सकती है। यदि इमेजिनरी है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। यदि इमेजिनरी है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और यदि वो एक्चुअल में कहीं मीट कर रही है, एक्चुअल में यदि वो कहीं मीट कर रही है तो वो एक्चुअल इमेज हो जाएगी। ठीक है,
वास्तव में कहीं पर मीट करती है तो एक्चुअल इमेज, और वास्तविक रूप से कहीं मीट करेंगे तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगी। लेकिन हमारी आंखें यही देखती हैं कि कहाँ पर मीट करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसी से क्या करता हूँ, ये दूसरी प्रकाश की किरण गई, ठीक है, तो इसी से क्या किया मैंने, नॉर्मल बना दिया, और इसी से नॉर्मल बना दिया इंसिडेंस रे। अब मुझे पता है ये प्रकाश की किरण को ऐसे भेजेगा, ये आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये मेरी आंख क्या सोचेगी, ये सोचेगी ये प्रकाश की किरण पीछे से कहीं आ रही है, ये प्रकाश की किरण पीछे से कहीं आ रही है, और ये जहां पर आ रही है पीछे, ये देखो आ रही है, तो ये मीट भी कर गई, और जहां पर ये मीट कर गई, जहां पर ये मीट कर गई वहीं पर किसका इमेज का निर्माण हो जाएगा, वहीं पर किसका इमेज का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज का निर्माण होता है। हमारी आंखें ये देखती हैं कि जो रेज होती है वो कहाँ पर मीट कर रहे हैं। अब ये बात आपको अंदर एक बात और, प्लेन मिरर के पीछे नौकरी प्लेन मिरर के अंदर होती है, अंदर मीट कर रही है, पीछे नहीं होते हैं। ये अगर पीछे होती है तो मैं यहाँ पर मिरर को पकड़े रखा हूँ, पीछे आपको मेरी इमेज कहीं ना कहीं दिखाई देगी, नहीं देती, वो मेरे को ही दिखाई देगी, आपको अगर पीछे ही होते तो आपको ये दिखाई देता। ये सारी घटना इमेज के अंदर हो रही है। आप बोलोगे सर मिरर तो इतना होता है और इसके अंदर आप इतनी दूरी होता है तो उसके अंदर तो छोटी भी तो हो जाती है। वो देखो इमेज के अंदर बनती है प्लेन मिरर की, ठीक है, पीछे बनती ही नहीं है। पीछे बोल देते हैं हम अपने थोड़ा सा क्या दिमाग को संतुष्ट करने के लिए पीछे बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहा ये मिरर के अंदर बनती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका प्रूफ कुछ बच्चों बोलेंगे सर हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए, चलो तो देंगे आपको प्रूफ भी बच्चे, तो प्रूफ भी देते हैं आपको। ये मान लो मैंने यही घटना ले लेते हैं, प्लेन मिरर ले लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये प्रकाश की किरण जा रही है और ये इधर जाएगी, ठीक है, नॉर्मल, ये वाली बात तो ये वाली बात ही मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल। अब मेरे को पता है पीछे से कहीं आती हुई प्रतीत होंगी, इधर से प्रकाश की किरण जाएंगी और ये आ जाएगी, इसको मैं इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड और ये इंसिडेंट। और साथ में आपको पता है ये नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। होशियार है आप वैसे तो। ये पीछे से मेरे को कहीं आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। अब मैं इस लाइन को मिला देता हूँ, ठीक है, ये इसको मैंने मिला दिया, मैं इसको नामांकन कर देता हूँ OIMP, ठीक है, OIMP, ठीक है, ये नामांकन कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, एक बार के लिए क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज बराबर होते हैं। तो ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा एंगल के साथ जा रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला भी क्या करेगा, थीटा एंगल बनाएगा, क्या रिफ्लेक्शन एंगल रूल हो गया। अब दूसरा ये जेड एंगल बना रहा है, ये क्या बना रहा है, जेड एंगल, ये देखो एन से जा रहा है, इधर जाएगा आई आएगी, फिर ये देखो ये एम तक जाएगा, तो ये भी जेड एंगल, तो ये थीटा आ जाएगा, ये भी क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। अब साथ में ये देखो ये शीर्षा भी बुक कौन बन जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और ये देखो जेड एंगल बन गया, हाँ देखो मार्कर को देखो कैसे घूम रहा है, ये जेड एंगल बन गया, ये जेड एंगल थीटा हो गया, ठीक है, ये जेड एंगल थीटा और ये थीटा एंगल हो जाएगा। एंगल की कहानी खत्म, नामांकन हमने इसको दे दिया। अब इसके अंदर मैं आपको ट्राइंगल ले लेता हूँ, मैं इसके अंदर ट्राइंगल ले लेता हूँ OPM, OPM व ट्राइंगल IMP, ठीक है, OMP और IMP ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कोण O बराबर हो जाएगा कोण I के। अरे देखो कोण थीटा एंगल ही तो चारों तरफ घूम ही रहा है, थीटा एंगल को ही तो घुमाया मैंने, तो कोण O और कोण I दोनों बराबर हो जाएंगे। साथ में देखो MP क्या उभयनिष्ठ है, MP क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, कॉमन है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो दो कोण और एक भुजा, दो कोण एक भुजा, तो ASA रूल, ASA रूल से त्रिभुज OMP, ट्राइंगल OMP और IMP क्या आ जाएंगे, सर्वांग संग हो जाएंगे। और सर्वांग संग होते ही
ओ एम भुजा बराबर किसके आ जाएगी, आई एम भुजा के। ओ एम भुजा किसके बराबर आ जाएगी, आई एम भुजा के। इसका मतलब ये जितनी दूरी रहेगी ये भी उतनी ही दूरी पर रहेगा। और यही मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहेगी किसके अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। और मैंने ये टेंस प्रूव भी कर दिया आपको यहाँ पर, ठीक है, ये प्रूव भी कर दिया। प्लेन मिरर की बात है, प्लेन मिरर की, ठीक है। पॉज करके नोट करेंगे, इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं कि देखते हैं आपको कितना समझ में है। लेकिन आपको ये बात रखनी है, ये जो इमेज बना रहा हूँ जितनी दूरी पर बन रही है ये परपेंडिकुलर है। प्लेन मिरर के क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर बनाया मैंने, ये ध्यान रखना आप। अभी क्वेश्चंस कराते हैं, कितना समझ में है कितना नहीं है, ठीक है। करो इसको, पॉज करके नोट करेंगे सभी। कर लिया नोट बच्चों, ठीक है। ऐसा क्या हुआ जैसे पंछी चला ही गया, प्यारे बच्चों को किसस भी देते हैं। चलो तो प्लेन मिरर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। उजाला की कराएं या फिर रोशनी की कराएं, दोनों के करवा दो, प्रकाश के करवा दो। चलो तो प्रकाश के क्वेश्चंस कराते हैं आपको। क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं। पहले तो ये आपको मैंने एक प्लेन मिरर दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसकी मेरे को इमेज इसकी मेरे को इमेज बना के बताओ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ बच्चे, ठीक है, इसको आप ऐसे बनाओगे। इसके मैंने बताया था कि प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर इमेज को बनाना, तो परपेंडिकुलर जाएंगे, ये जितनी डिस्टेंस दूरी पर है ये उतनी डिस्टेंस दूरी पर जाएंगे, डी डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है, पता है ये एक्चुअल में मीट करनी है, यहाँ पर बनाएंगे, ये पीछे से आती हुई कहीं प्रतीत होंगी, ये आपकी इमेज प्राप्त बना दिया। गलत है। मैंने देखो प्लेन मिरर दिया, वो परपेंडिकुलर बनाना है। अब प्लेन मिरर मैंने आपको इस प्रकार से दिया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको इमेज बनानी है। तो परपेंडिकुलर मेरे थिंक तो इस प्रकार से जानी चाहिए, प्रकाश की किरण जानी चाहिए, यहाँ से प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, और ये पीछे इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ बराबर एंगल, यहाँ से भी इस प्रकार से जाएगी। बढ़ा लेते हैं, हमारी तो सरकार है, इसको न बनाकर चलो इसको बनाते हैं नॉर्मल वाला, नॉर्मल रिफ्लेक्शन बना देते हैं, ठीक। ये भी मेरे को पीछे से कहीं आती हुई प्रतीत होगी, ये भी मेरे को पीछे कहीं आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ पर इसकी इमेज प्राप्त होगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, दोनों समान डिस्टेंस पर होंगे, ये इसका एक्चुअल में बनेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर इस प्रकार से बनाना है, देख लेना। परपेंडिकुलर बनाने के लिए बोले तो ये आपको कोई एक, ये नहीं करवाएंगे, चलो पीडीएफ में लेंगे। एक क्वेश्चन और करवाते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है। ये आपको एक क्वाड्रेंट दिया है, ये आपको क्या है, क्वाड्रेंट दिया। इस क्वाड्रेंट में आपको 45 डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। प्लेन मिरर कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री एंगल पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, और 2 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 2 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसके अंदर आपको पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ इमेज, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ इमेज। और वो क्वाड्रेंट के मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन तो आपको मैं दे देता हूँ 2,0, बी को ऑप्शन दे देता हूँ √2,0, सी ऑप्शन आपको दे देता हूँ मैं 0,√2, ठीक है। डी ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ 0,-2,
ठीक है, पॉज करके नोट करें इसे, पॉज करके नोट करें और इसके क्वाड्रेंट बताएं मेरे को। सभी करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, मैं मानूंगा सभी ने पॉज करके नोट कराया है। चलो तो आप इसको देखो, आपके सभी के आंसर सेम आएंगे। पॉज करके करना है, क्योंकि ऑप्टिक्स है, इसको आप जितना आप खुद से ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगी। ऑप्टिक्स की क्या है, खुद का रूल है, इसको क्या है, ये बोलते कि जो मेरे से जितना ज़्यादा लड़ेगा, किसके साथ में, ऐसे नहीं लट लेकर आ गई आजा लड़, नहीं, पेन के साथ में, पेन कॉपी के साथ में, मेरे साथ में, वो उसके साथ जितना उतने ही ज़्यादा प्यार से रहेगी। देखो कितने कितनी दयालु है, लड़ भी रहे हैं फिर भी प्यार से रह रही है। पर लड़ना लड़ से नहीं है, कोई आ जाओ बाहर में, ऐसे नहीं लड़ के, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए मैं ये कर लेता हूँ, इसको बढ़ा लेता हूँ, मिरर को मिटा देंगे, फिर वापस खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, बढ़ा लिया, ये 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45 है। ठीक है, ये 45 डिग्री है। अब आपको बता, अभी मैं दिखा कर आया हूँ परपेंडिकुलर बनाना, तो परपेंडिकुलर इस प्रकार से इमेज बनेगी आपकी। ठीक है, इस प्रकार, ये तो पता चल गया इमेज यहाँ बनेगी, आपको ये पता चल गया इमेज यहाँ बनेगी, लेकिन इस इमेज के कोऑर्डिनेट कितने हैं वो देखने हैं। ये क्या है, 45 डिग्री एंगल है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इमेज बनाते हैं, परपेंडिकुलर, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल को मैं यहाँ बना देता हूँ, अलग बना देता हूँ इसको, ये 45 है, ये 45 है और ये 90 डिग्री है। ठीक, और ये वाली डिस्टेंस आपको 2 सेंटीमीटर दे रखे। 90 डिग्री देखते ही आपको पाइथागोरस प्रमेय याद आ जानी चाहिए। 90 डिग्री दिखते ही आपको पाइथागोरस प्रमेय याद आ जाएगी। अब पाइथागोरस प्रमेय में भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको 2 भुजाएं कम से कम तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपके पास एक ही भुजा है, तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में आप साइन कोस में तो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, cos 45 का मान ज्ञात करता हूँ। cos 45 का मान ज्ञात करूंगा तो cos 45 क्या होता है, बेस अपॉन करण, आधार बटे करण हो जाएगा। तो आधार कितना है इसका, आधार तो हमें ज्ञात करना है। ये वाला आधार ले लेता हूँ मैं, ये वाला लंब ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला कोण ले रहा हूँ मैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ये वाला एंगल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला आधार, ये वाला लंब ले लिया, तो इसके अंदर मैं बोल देता हूँ k cos 45 इक्वल टू आधार। तो k की वैल्यू कितना है, k की वैल्यू है 2, 2 cos 45 1/√2। आधार कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा √2। आधार √2 आ गया तो आपका लंब भी कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से यूज करो, देखोगे तो इसके अंदर √2 आएगा। तो ये वाली वैल्यू आपको √2 दी है, तो आपको पता है प्लेन मिरर के अंदर जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज का निर्माण होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। बताओ आपके पास आ गए कोऑर्डिनेट, नहीं आए अभी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, √2 दिखते ही यहाँ पर √2 ऑप्शन दिखा, क्लिक कर दिया, नहीं, कोऑर्डिनेट में हमें क्या करना है, वाई एक्स पर प्राप्त हो रहा है, तो वाई एक्स के कोऑर्डिनेट भी चाहिए हमें, वाई एक्स के क्या करनी है, कोऑर्डिनेट चाहिए। ये वाला तो हमें इसकी डिस्टेंस निकालना, अब ये वाला दूरी ज्ञात करनी है हमें, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो मैं इस वाले पूरे को क्या मान लेता हूँ, इस वाले पूरे को देखो, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये वाला क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 2 है और ये टोटल कितना हो जाएगा, 2√2। ये टोटल कितनी हो जाएगी, 2√2 कितना हो जाएंगे, 2√2 हो जाएंगे, ये टोटल आ जाएगी 2√2, ये 2। तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एक बार मैं यहाँ पर लगा देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय, 2√2 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 2 लिख रहा हूँ मैं। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको दिखेगा। अरे सोल्व करके दिखा देता हूँ, ऐसे क्यों, कुछ बच्चे तो क्या सर मैं तो अभी जा रहा हूँ फ़ोन बंद करके, अरे रुको रे, कर रहा हूँ ना मैं, इतनी मस्ती क्यों कर रहे हो। तो ये आ जाएगा 8 इक्वल टू 4 प्लस एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, मैंने ये बोला था ना, ये आ जाएगा, खुद से सोल्व करो।
ठीक है, मैं करवा दूंगा, मैं हूँ तब तक तो। ये आ गई एल की वैल्यू 2। अब इसके अंदर आपको आ गए 2, लेकिन 2 × 0 लिखेंगे, 2 × -2 लिखेंगे, ये वाली बात सोचने वाली है। ये क्या, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन वाले को नेगेटिव के साथ में, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ में। और वाई एक्सिस को हम लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स वाई होता है। पहले एक्स वाले कोऑर्डिनेट, तो एक्स के लिए ये 0, वाई के लिए, वाई का नेगेटिव है तो -2 वाला यूज करेंगे, y के लिए क्या करेंगे, -2 वाला। इस प्रकार के इसके क्वांटिटी क्या करेंगे। इस प्रकार के क्या है, मेंस में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बोर्ड लेवल के ले लेंगे। ठीक है, टफ पेपर बने तो बोर्ड लेवल में भी पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स डाले तो। पॉज करके नोट करेंगे सभी। इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट लेते हैं, बड़ों के साथ में डील करते हैं। बहुत हो गई छोटों के साथ में, अब बड़ा करते हैं कुछ। अबे कुछ बड़े ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, मैं बड़े ऑब्जेक्ट का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, सीधा बना रहा हूँ। ये मेरे पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपको पता है, मैं इसको लिख दिया, ये डी डिस्टेंस पर लिख दिया, डी डिस्टेंस दूरी पर है। अब इसके अंदर आपको पता है, ये जितनी ये इधर जाएगा, परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर वापस भी आएगा, लेकिन इसको हमें ये पीछे से कहीं आता हुआ प्रतीत होगा। इधर से प्रकाश की किरण जाएगी तो ऐसे लौट जाएगी, ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो ये पीछे कहीं हमें, पीछे कहीं यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, तो ये हेड तो यहाँ बन जाएगा, ये सर पैर ये इधर आएगा और ये इधर, तो ये इधर। अब इसका एक बनाने का एक आसान उपाय बताऊं। आपको पता है कि इमेज पीछे कहीं ना कहीं बननी है, इमेज क्या बननी है, पीछे बननी है, तो पहले इमेज को बनाए क्यों ना लो, इमेज को पहले बना ही लो। आपको पता तो है ही इमेज पीछे बनेगी, तो इमेज को पीछे बना लो और उसके बाद में दो डॉट 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 मिला लो, यहाँ पर इमेज का निर्माण। ठीक है, थोड़ा सुंदर बना देते हैं इसको नामांकन के साथ में। ये आपके पास प्लेन मिरर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डी डिस्टेंस पर। ठीक, मैंने क्या बोला, आपको सबको पता है कि प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर पीछे बनने वाला है, जितनी दूरी पर इमेज बनेगी उतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां पर आपको ये सब बना देना है। ठीक, अब ये प्रकाश की किरण क्या है, आप क्या है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन है, नॉर्मल इंसिडेंस वाली, नॉर्मल रिफ्लेक्शन वाली घटना है, जितनी दूरी पर जाएगी उतनी दूरी पर वापस, जितनी पर जाएगी उतना पर वापस, आई और आर 0। अब ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण क्या है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल, और ये यहाँ कहीं मीट कर रहे हैं। ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड और ये इंसिडेंस। ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, तो ये ए डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा बी डैश। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी। ठीक है, जितनी दूरी पर ये बनेगा उतनी दूरी पर आगे की ओर बनेगा। इस प्रकार से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब इनके अंदर
क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखो। वो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मुक्त वाणी भी याद रखेंगे कुछ बच्चे, लेकिन मैं आपको उसको पूरा तरीके के साथ में करवाता हूँ। मुक्त वाणी याद रखने की जरूरत नहीं, कहीं आप भूल जाओ कि कंफ्यूज हो जाओ, तो बहुत शॉर्ट तरीके से आपको उनके डेरिवेशन। पहला क्वेश्चन, ए बॉय height h wants to see full image his full image in a plane mirror. Find the minimum length of plane mirror. Find the minimum length of plane mirror. क्या बोला है? A boy height as want to see his full image in a plane mirror. Find the minimum length of plane mirror. प्लेन मिरर की वह मिनिमम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें वह अपना फुल इमेज देख सकता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक प्लेन मिरर है। एक बार पूरा बना लेते हैं फिर हटा देंगे उसको। ये मैंने एक प्लेन मिरर बना लिया, सुंदर बनाते हैं, सुंदर सुंदर काम करेंगे, जगह भी कम रहेगी हमारे पास, तो थोड़ा उस हिसाब से काम करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बॉय बना लेता हूँ। ये उसका सिर है, ये उसकी आंखें हैं और ये उसका पैर है और इसकी हाइट कितनी है बॉय की, एच हाइट है, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस है मिरर से, डिस्टेंस दूरी पर। आप सभी को मालूम है कितनी दूरी पर बनेगा, ये डी पर ही जाकर बनेगा। ठीक है, डी पर जाकर ही इसकी इमेज बनेगी, डी जाकर ही इसकी इमेज बनेगी। ठीक, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। नाम दे दिया मैंने इसको ए, बी और सी, पूरा नाम नहीं छोड़, ए बी दे देते हैं, ए और बी नाम दे दिया। तो यहाँ पर इमेज बनेगी, तो यहाँ ए डैश और यहाँ बी डैश बनेगी। अब ऐसे नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या है, आप सभी को पता है कि इस प्रकार का डायग्राम दिया है और आज डिस्टेंस की बच्चे की हाइट है, तो वह अपनी हाइट देखेगा तो मिरर h/2 का होना ही चाहिए, सभी को मालूम है। लेकिन उसको करेंगे कैसे, उसको करने के लिए आपको रे डायग्राम मैंने बताया है, उस रे डायग्राम की मदद लेंगे, वो उस हिसाब से इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब आप सभी को पता है ये सर है, ये कौन देखेगा, अरे ये मेरा सर है, मैं मिरर में देखूंगा तो मेरा सर को मिरर में आंख ही तो देखेगी, तो ये आंखें क्या करेंगी, इसको इस मिरर में देखेंगी। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको पूरा सीधा सीधा इससे मिला देता हूँ। ठीक है, इससे क्या करता हूँ, मैं एक बार इसको मेरी आंखों को इससे मिला देता हूँ। ठीक है, मिला दिया, इससे एक बार आप ऐसा कैसा एक बार इसको स्टार्ट में इसको ऐसा का ऐसा बनाना है। बनाने के बाद में आप सभी को मालूम है, अब जो ये हेड है वो हेड है, अब ये हेड कहाँ जाएगा, उस हेड को कौन देखेगा, उस हेड को हमारी आंखें तो देखेंगे। ठीक, ये रेड इस प्रकार से आएगी, हमारी इस सर से क्या आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, लेकिन इस आंख को लेके गए पीछे से कहीं से आ रही है। सेम इसी प्रकार से इसके साथ में होने वाली है घटना। इसके लिए मैं पहले इसको इस प्रकार से मिला देता हूँ, इसको क्या किया है मैंने, इसके साथ में पहले मिला देता हूँ और ये इसके पास आ रही है और ये यहाँ पर इसके और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये इंसिडेंस रेज हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई, ये इंसिडेंस रेज हो गई है और ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। तो ये प्रकाश की किरण इसको लगेगा, हमारी आंख को लगेगा, ये पीछे से कहीं से आ रही है। ठीक है, अब इसका मैंने नामांकन कर दिया, मैं नामांकन कर देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ सी डैश बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ एम बोल देता हूँ और इसको एन बोल देता हूँ, इसको एम बोल दिया, इसको एन बोल दिया। अब ये वाली डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ अक्ष डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ, ये वाली डिस्टेंस में क्या कर देता हूँ,
और इसको ओ बोल देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ वाई डिस्टेंस बोल देता हूँ। ये वाली डिस्टेंस मैं पूरी एक्स बोल दी और ये वाली डिस्टेंस को मैं वाई बोल देता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए मैंने बोल दिया इसको। अब क्या करें, अब क्या किया जाए, पहले इस तरह को पूरे को ध्यान से देखो। ये वाला मैंने ए बी रस्तुर की, ये बी डैश इसका बन गया। अब इसके अंदर मेन बात डायग्राम की है, डायग्राम बना लिया तो सब कुछ आ जाएगा। अब मेरी आंखें हैं जो इस सर को देखेंगी, जो इन पैरों को देखेंगी, तो पहले क्या करना है, इन पैरों से आंखों की ओर क्या रेज लेके आ जानी है, फिर इनको इसको सिर की ओर भेज दे, सर से लेके आनी है और ये पैर की ओर से आ जाएंगे। क्यों, रिफ्लेक्टेड में ऐसा लगना चाहिए ना कि रेज एक्चुअल में आ तो क्या है यहाँ से रही है, लेकिन ये हमें प्रतीत यहाँ से हो रही है एक्चुअल में। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा तो इसके अंदर ज्यादा नहीं रखना, ये प्रकाश किरण ऐसे आई और इस प्रकार गई, लेकिन पीछे से मैं आती हुई प्रतीत होगी। ये प्रकाश किरण ऐसे आई, यहाँ पर आँख की ओर आ गई, पीछे होंगे आती हुई प्रतीत हो गई। ये बात हो गई दो। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, देखो त्रिभुज ले लेता हूँ मैं एक बार, सी बी सी क्या ले लिया, ये त्रिभुज में बड़ा बनाता हूँ, सी सी डेस बी डेस। ठीक है, और इसमें और क्या आ गया, ये बीच में आ गया ओ एम, ओ एम, और इस डिस्टेंस को मैंने वाई बोला, इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, वाई डिस्टेंस, इसको मैंने बोला। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये मैंने एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा एंगल है। ठीक, अब ये एंगल है थीटा, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, देखो इसके अंदर मैं करता हूं ये पूरी की लंबाई सी सी डेस, सी सी डेस को किससे कंपेयर करूंगा, इस वाले त्रिभुज को, ये छोटा वाला त्रिभुज है ना, ये देखो ये सी ओ एम, ये सी ओ एम त्रिभुज है, इसको मैं सी सी डेस बी डेस से कंपेयर करूंगा। और इससे कंपेयर करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, सी सी डेस बटे सी ओ, सी सी। इतना करने के बाद में हम इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दोनों त्रिभुज को कौन से, सी ओ एन और ओ सी डेस बी डेस को कंपेयर करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, बड़े वाले को बी सी डेस बटे ओ एन बराबर सी सी डेस बटे सी ओ, क्या करेंगे, बी सी डेस बटे ओ एम। अब इसको मैंने क्या माना, वाई डिस्टेंस माना, तो बी सी, ये वाला देखो ये क्या है, ये भी डी हो जाएगा, तो ये क्या है डी, और तो ये भी कितना हो जाएगा डी, और ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 2d, टोटल कितना आ जाएगा, सी सी डेस कितना हो जाएगा 2d, बी डेस सी डेस नहीं मालूम, बी डेस सी डेस बटा ओ एम, ओ एम है वाई बराबर सी सी डेस 2d बटा सी ओ कितना आ जाएगा डी, डी से डी कैंसिल आ जाएगा, बी डेस सी डेस बराबर कितना आ जाएगा 2y, बी डेस सी डेस बराबर आ जाएगा हमारे पास 2y आ जाएगा। उसी प्रकार से इस नीचे वाले त्रिभुज को मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है, इस नीचे वाले त्रिभुज से भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसको मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, तो आप भी इसको बड़ा नहीं बनाएंगे, इसको आ जाएगा सी सी डेस ए डेस, और ये कितना आ जाएगा ओ एन, और इसको मैंने क्या बोला था, अक्स बोला था, इसको मैंने क्या बोला, यहाँ से लेंगे ये अक्स। ठीक है, इसको मैंने अक्स बोल दिया। इसमें भी वैसे ही छोटे और बड़े वाले त्रिभुज का कंपेयर करेंगे, तो ए डेस सी डेस बटे ओ एन बराबर कितना आ जाएगा, सी सी डेस बटे कितना आ जाएगा ओ सी, ये डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस टोटल आ जाएगा 2d, ए सी डेस हमें मालूम नहीं है, ओ एन मालूम है, अक्स डिस्टेंस है, सी सी डेस 2d बटे डी, तो ए डेस सी डेस बराबर कितना आ जाएगा 2 अक्स आ जाएगा, ए डेस सी डेस बराबर 2d आ जाएगा। इतना बात हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या बोला है, क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, वह मिरर की लंबाई ज्ञात करो जिसमें क्या है, वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, रिक्वायर्ड जितनी हमें आवश्यकता है। तो हम इतना ही मिरर तो यूज कर रहे हैं, ये वाला मिरर ही तो x प्लस वाई वाला, तो क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड मिरर, रिक्वायर्ड मिरर कितना है x प्लस वाई, रिक्वायर्ड मिरर कितना है, रिक्वायर्ड मिरर आ जाएगा x प्लस वाई। वो तो और इसके बाद में आ जाएगी हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय कितनी है, हाइट ऑफ बी डेश सी डेश प्लस बी डेश सी डेश प्लस ए डेश सी डेश,
तो इसको कितना है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y तो कितना आ जाएगा बराबर कितना है h, ये h और ये h दोनों बराबर ही आएंगे, बराबर कितना है h बराबर h, तो x प्लस y कितना आ जाएगा h बाई 2। तो हमें लेंथ कितनी चाहिए h बाई 2 लेंथ चाहिए प्लेन मिरर की। ये तो आपको सीधा याद रखना है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन दे देता है तो इन इसको इसी प्रकार इसी पैटर्न से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलो इसको जल्दी से पॉज करेंगे, फास्टली क्विकली इसको पॉज करने के बाद में एक क्वेश्चन और करवाते हैं जिसके अंदर क्या होता है ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं जिसमें करते हैं पीछे दीवार हटा देते हैं और बीच में क्या करते हैं बच्चे को खड़ा कर देते हैं। पॉज करेंगे सभी और इसको नोट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे, उसका आपको करना है, फिर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, जिसका राइट आंसर होगा उसका पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है, उसके हिंट दे देंगे हम आपको पहले, उसकी क्या करेंगे हिंट दे देंगे। चलो तो एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ, मैं पहले एक क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको। ए बॉय इज स्टैंडिंग, सभी नोट करेंगे, ए बॉय इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन ए वॉल ऑफ ए बॉय, लिख देता हूँ, ए बॉय क्वेश्चन, ए बॉय स्टैंडिंग midway between a wall height h and plane mirror boy want to see wall full image of wall in a plane mirror, find the minimum length of plane mirror required। क्या बोल रहा है, एक लड़का है, मैं श्योर यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ बॉय है या फिर गर्ल है, लेकिन आप मैं बॉय मानकर चल रहा हूँ। ये बॉय स्टैंडिंग बिटवीन ए वॉल एंड वॉल की हाइट कितनी दी है h और किसके बीच में प्लेन मिरर, तो और वह क्या करना चाहता है उस वॉल की प्लेन मिरर में पूरी इमेज देखना चाहता है, तो वह कितना प्लेन मिरर यूज करे। तो वही सेम घटना लेंगे, प्लेन मिरर ले लिया, ये h हाइट की मैंने दीवार ले ली, वॉल ले ली जिसकी हाइट क्या है h है, और मिडवे बीच में क्या है कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, ये बीच में कोई लड़का खड़ा कर दिया मैंने, दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस दूरी पर है, तो ये भी मैं d बोल दी और ये भी मैं d बोल दिया, ठीक है। या फिर ऐसा कर ले, एक बार को फिर कर लेंगे, ये टोटल डिस्टेंस में बोल देता हूँ, और आपको पता है कि जितनी दूरी पर वॉल होगी उतनी दूरी पर वॉल की क्या बनेगी इमेज बनेगी, जितनी दूरी पर वॉल होगी उतनी ही दूरी पर वॉल की इमेज बनने वाली है, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये बॉय भी बना देते हैं, यहाँ पर बॉय बनाएंगे, ठीक, बॉय भी बना दिया। अब ये बात बताओ मेरे को, इस वाले छोर को ये वाला देखेगा ना, अरे इसको कौन देखने वाला, पहले तो ये सोचो इसको देखने वाला कौन है, वॉल ही तो देखेगा, वॉल कौन देखेगा, ये लड़का ही तो देखेगा। तो आपको क्या करना है, इस बॉल की सीढ़ी को इससे मिला देना है,
ठीक है, मिला दिया। और ये वाला इधर आएगा। अब इसको मेरे को यहाँ पर मान लो मैं खड़ा हूँ, मेरे को ऐसा लगेगा पीछे से कहीं से आ रही है, मेरे को क्या लगेगा ये पीछे कहीं से आ रहे हैं। और इस वाले को भी मैं यहाँ मिला देता हूँ, एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी मैं इससे मिला देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने मिला दिया और मेरे को यहाँ पर ये यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। एक बार के लिए मैं सारी डिस्टेंस मिटा देता हूँ ताकि डायग्राम अच्छा बन जाए। ये डायग्राम यहाँ से इस ये प्रकाश की किरण इससे आएगी और यहाँ पर आएगी और मेरे को लगेगा ये पीछे से कहीं से आ रही है। ठीक है, सेम है, कहानी कंप्लीट है। और यहाँ पर मैं बोल दिया इसको अक्स बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल दिया इसको वाई बोल दिया, यहाँ पर मैं इसको क्या बोल दिया वाई बोल दिया। इसको मैं फिर से मिला देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको फिर से मिला देता हूँ। यहाँ इस वॉल ये वाली डिस्टेंस हो गई, प्लेन मिरर था। ठीक है, ये वाला क्या था प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। वॉल की हाइट कितनी हो गई एच हाइट हो गई। ठीक है, जिसको ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है वो इसको थोड़ा स्किप कर देगा, थोड़ा फास्टली कर लेगा। ठीक है, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक बार इस बॉय को हटा ही देते हैं। ठीक है, और इससे क्या करता हूँ ताकि मिरर क्या थोड़ा इमेज क्या थोड़ी अच्छी दिखाई दे आपको। ठीक है, इसको मैंने एक्स बोल दिया और इस वाले पॉइंट को मैंने वाई बोल दिया और इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ जेड। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ जेड बोल देता हूँ। इस प्रकार से ऐसे जाएगा, बन गया। अब तो इस डिस्टेंस को रखेंगे और ये डिस्टेंस रखेंगे y। ठीक है, इसको n बोल देते हैं, इसको n बोल देते हैं, इसको o बोल देते हैं। ठीक है, इसको n बोल दिया, इसको n बोल दिया, इसको o बोल देते हैं। अब इसके अंदर हमें ये लेंथ ज्ञात करनी है। कितना मिरर हमने यूज किया, यहाँ से o से लेकर n तक का मिरर यूज किया, बाकी का हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हटा देंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसी प्रकार से दो, एक तो ये वाला क्या किया, ये सेम मैंने इसको मैंने नाम दे दिया सी, तो यहाँ पर आ जाएगा सी डेस, सी डेस, बी डेस, ये आ जाएगा एम, ये आ जाएगा एन और ये डिस्टेंस आ जाएगी एक्स। सेम वही पीछे कहानी की थी, सेम वही कहानी करेंगे। क्या करेंगे, सी डेस बी डेस बटे एम एन बराबर आ जाएगा सी डेस बटे सी एन। क्या आ जाएगा, सी डेस बी डेस बटे सी डेस बी डेस आ जाएगा। और ये डिस्टेंस हमने कितनी मानी थी डी, ये डिस्टेंस कितनी मानी थी डी, टोटल कितनी होगी 2d। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 2d, ये टोटल कितनी हो जाएगी 2d। ठीक है, तो सी डेस कितनी हो जाएगी, सी बी डेस नहीं मालूम, बटा एम एन कितना है एक्स, 2d बटे सी एन कितना है d, तो d से d कैंसिल, सी डेस बी डेस बराबर 2 सी डेस बी डेस बटे बराबर कितना आ जाएगा 2x, बराबर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ये एक्स डिस्टेंस 2d, सॉरी देखो 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 ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस ही है हमारे पास 2d, तो ये वाली डिस्टेंस 2d हो जाएगी। लेकिन इसमें d वाला ऐड और करेंगे c से लेकर n तक, c से लेकर n तक, तो ये वाली आ जाएगी 3d, तो ये वाली कितनी आ जाएगी 3d डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ये 3d आ जाएगी। सेम यही वाला क्या करेंगे इस वाले डायग्राम में भी, त्रिभुज में भी करने वाले, कौन सा सी डेस ए डेस में भी करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा एन ओ लिखा, ये वाई माना हमने, तो सेम क्या करेंगे सी डेस ए डेस बटे एन ओ बराबर क्या करेंगे सी डेस बटे बटे सी एन। ठीक है, तो सी डेस कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 3d, क्योंकि यह आपके पास आ जाएगा सी एन, सी से एन तक तो d, और y से लेकर सी डेस, y से लेकर सी डेस कितना 2d, ये कितना है 2d।
ये कितना आ गया आपके पास 2D आ जाएगा। तो सी डेस ए डेस सी डेस ए डेस बटे एन ओ कितना आ जाएगा वाई। सी डेस कितना आ जाएगा 3D बटे डी। तो सी डेस ए डेस इक्वल टू 3y। अब क्या बोलेगा, अब बोलेगा रिक्वायर्ड मिरर। रिक्वायर्ड मिरर कितना हमें एक्स प्लस वाई। अरे इतना ही तो जरूरी है हमें, ये वाला ही तो जरूरी है। मैं इसको क्या कर देता हूँ डार्क कर देता हूँ थोड़ा, ये वाला ही तो चाहिए हमें। और इसको हमने एक्स प्लस वाई माना है, तो क्या है वॉल हाइट। वॉल हाइट, तो वॉल की हाइट कितनी है ए डेस सी डेस प्लस सी डेस बी डेस इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3x प्लस 3y। और बराबर कितनी है h, तो x प्लस वाई बराबर h बाई 3। तो हमें कितनी हाइट चाहिए h बाई 3, ये वाला जरूरी है। अब इसके अंदर क्या किया हमने, रे डायग्राम की सारी कहानी रे डायग्राम की है। आपको इतना ध्यान रखना है, इसकी आंखें देख रहे हैं तो इसकी आंखें को इससे मिला देना, इसकी आंख को इसकी मिला देना, और ये इसके पीछे की ओर आ रही है तो पीछे से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इस प्रकार से ये घटना करनी है। अब इसके अंदर आपको रे डायग्राम की पूरी कहानी है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने ये बच्चा बीच में दे दिया, बीच में खड़ा दे दिया। यदि ये बच्चा बीच में ना खड़ा हो तो, यदि ये बच्चा बीच में ना खड़ा हो तो इसके अंदर, तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी पॉज करके नोट करेंगे। इसके लिए भी मैं बताता हूँ क्या करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी बताते हैं आपको क्वेश्चन, आपके लिए ये क्वेश्चन घर के लिए, आपके लिए ये क्वेश्चन घर के लिए होगा। तो ये आपको स्वयं से करना है, ठीक है। इसके लिए आपको घर से करना है। ये मान लो ये आपको मैं इसके अंदर डायग्राम बना के देता हूँ, ठीक है। ये वॉल है, ठीक है, इधर भी वॉल ये आ जाएगी। इस बार ये लड़का यहाँ खड़ा है और ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, ठीक है। ये डिस्टेंस a है, ये वॉल है, वॉल की हाइट h है, और ये क्या है प्लेन मिरर है, ठीक है। और तो हम क्या बोलेंगे, ये मैं ये पहले नहीं बना रहा हूँ, ये आपको बनाना है, ठीक है। और ये h हाइट है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी a प्लस बी। टोटल कितना हो जाएगी a प्लस बी हो जाएगा a। तो इसके अंदर मैंने बोला है रिक्वायर्ड मिरर, क्या क्या बोल रहा है इसके अंदर, फाइंड द रिक्वायर्ड मिरर, मिरर रिक्वायर्ड ज्ञात करना है। तो इसके अंदर आपको हिंट दे देता हूँ, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूरी पर क्या बनेगी मिरर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा। ये कितना हो जाएगा a प्लस बी दूरी पर इमेज बनेगा। वॉल एच हाइट की वॉल रहेगी। इसको कौन देखने वाला है, इसको देखने वाले हैं हमारी आंखें। तो हमारी आंखों के ऊपर प्रकाश कहाँ से आ रहा है, हमारी आंखों पर प्रकाश कहाँ से आएगा, यहाँ से हमारी आंखों पर प्रकाश आएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा और हमें यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा। इसको कौन देखने वाला है, इसको भी हमारी आंखें देखने वाली, लेकिन एक्चुअल में ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। ये वाला हो गया। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इससे ये वाला इधर जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी। तो ये हो जाएगा ए डेस बी डेस, ये आ जाएगा सी डेस, ये आ जाएगा सी, ठीक है। वही नाम दे देता हूँ एम, इसको बोल दिया एन और इसको बोल दिया ओ। और ये डिस्टेंस मैंने एक्स ले ली और ये डिस्टेंस मैंने वाई ले ली। अब रिक्वायर्ड मिरर कितना एक्स प्लस वाई, आपको क्या ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या क्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है। सेम करना है, ये वाला लेना है और ये वाली लेना है, और इसके बाद में आपको खुद से करना है, ठीक है। एक बार थोड़ी और हिंट दे देता हूँ सी डेस बी डेस, ठीक है। और ये हाइट दे दी आपको एन एम, और ये डिस्टेंस एक्स और ये सी। और एक लेना है त्रिभुज, आपको एक आपको ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल लेना सी डेस ए डेस सी, और ये कितना है एन ओ वाई, ठीक है। आपको ये बता दूं आपकी सुविधा के लिए, ये a प्लस बी है और ये b है, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा a प्लस 2b, ये टोटल कितना आ जाएगा a
2a+b कितना आ जाएगा, a+2b आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, a+2b। ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने बता दिया, सेम करना है बाकी भी। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो। अगले लेक्चर में लेकर आएंगे आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस।